कौन सा टॉपिक चल रहा था? कैलेंडर। कुछ क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिए थे। एक तो जो एग्जाम में आ चुके हैं वो करके लाए हो, वो तो मैं आपको करवा दूंगा कल सारे के सारे। एक 5-6 क्वेश्चन और भी दिए थे, तो लिखो जी जो जो दिए थे देखो आप। सबसे पहले एक बार वापस टॉपिक का नाम कैलेंडर। सबसे पहले लिखो महीनों के नाम। आपके लिखे हुए हैं, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल देखिए महीनों के नाम। महीनों के नाम में हम 12 महीनों के नाम लिखेंगे। 12 महीनों के नाम लिख लो जी। उसके बाद में सबसे पहले साधारण वर्ष का कोड। साधारण वर्ष का कोड ये आपको याद करना है, जिनके याद नहीं है। साधारण वर्ष का कोड क्या है जी? साधारण वर्ष का कोड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 733, 614, 625 और 735, ये साधारण वर्ष का कोड है। फिर लिखना है लीप वर्ष का कोड। लीप वर्ष कहो अधिवर्ष कहो, बात क्या है? एक ही है। लीप वर्ष का कोड। लीप वर्ष में 7 में 1 घटाना है 6 और 3 में 1 घटाना है 2, बाकी पूरा सेम है। तो 623, 614, 625 और 735, ये लीप वर्ष का कोड है। अब हमें कोई भी तारीख दे रखी है, उसका वार ज्ञात करना हो हम कर सकते हैं। तो कल कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे। एक तो दिया था 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, उस दिन वार क्या था? शुक्रवार। दूसरा प्रश्न था 26 जनवरी 1950 देश में संविधान लागू हुआ, वार क्या था? गुरुवार। 2 कर लिए थे। तीसरा क्वेश्चन था 10-10-2027, ये आईएएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 10 अक्टूबर 2027 को क्या वार था? इसको अपने करते हैं। 10 अक्टूबर 2027 को वार क्या था? अब कल आपको बताया था, एक बार फिर बता देता हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिनांक। सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक। दिनांक के बाद में महीने का कोड। महीने का कोड, हाँ आराम से सुन लीजिए। सबसे पहले दिनांक, दिनांक के बाद में महीने का कोड, फिर लिखेंगे शताब्दी वर्ष का कोड। शताब्दी वर्ष का कोड। शताब्दी वर्ष के कोड के बाद में शताब्दी के अंतिम 2 अंक। शताब्दी के अंतिम 2 अंक, शताब्दी वर्ष के अंतिम 2 अंक। शताब्दी वर्ष के अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक। और उसके बाद में अंतिम 2 अंकों में जितनी बार 4 का भाग पूरा पूरा जाए, यानी लीप ईयर। अंतिम 2 अंकों में लीप ईयर। ये अगर किसी के नहीं लिखा हुआ है, कोई आज पहली बार आया, तो ये नोट कर लेना 5 बातें। सबसे पहले दिनांक, फिर महीने का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंकों में लीप ईयर। अंतिम 2 अंकों में लीप ईयर। लीप ईयर यानी जितनी बार 4 का भाग पूरा पूरा जाए। अब इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है 10 अक्टूबर 2027, तो यहाँ पर दिनांक कितनी है जी? 10। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 10। महीना कौन सा है? 10वां महीना है। साधारण वर्ष का है। 10वें महीने का कोड होता है जी 7, तो हमने लिखा 7। फिर शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी है 2027, तो आपको बताया था 2000 का कोड कितना है जी? 0 है। और 1900 है तो 1 है, ये आपको कल बता दिया था। 1900 का 1 है, 2000 का 0 है, तो 2000 का कोड हो गया 0। शताब्दी के अंतिम 2 अंक है 27, तो अंतिम 2 अंक हो गए 27, और 27 में 4 का भाग कितनी बार गया? 6 बार गया। जितनी बार भाग जाए शेष बचे उससे हमें कोई मतलब नहीं, भाग कितनी बार गया।
अब इनको या तो जोड़ लो, जोड़ के 7 का भाग दे लो, या इनको 7 से काट दो, बात क्या है, एक ही है। अपने इनको जोड़ते हैं पहले। 10 और 7 17 और 7 17 और 7 24, 24 और 20 44, 44 और 6 50। इनका टोटल हो गया 50। टोटल कितना हुआ जी, 50 में 7 का भाग दिया, शेष कितना बचा। आपको बताया था एक पे होता है रविवार, एक पे क्या होता है, एक पे रविवार होता है, 2 पे सोम, 3 पे मंगल, बताया था कल। तो एक पे रविवार, हमारा आंसर क्या होगा, रविवार। आपका भी यही आया होगा। अब ये बात अगर किसी के नहीं समझ में आई, आप दोबारा पूछ सकते हो। यही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दूसरा, आपके सामने, बोलो क्या था। दूसरा था 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का श्री गणेश हुआ था, उस दिन वार क्या था। करें, चलो जी, अब मैं सीधा यही करा देता हूं। जैसे 2 अक्टूबर 1959, हमें इसका वार ज्ञात करना है। अब देखो सीधा सीधा कैसे करेंगे। सबसे पहले तारीख कितनी है, 2, प्लस अक्टूबर महीने का कोड क्या है, 7 है, प्लस 1900 का कोड 1, प्लस अंतिम 2 अक्षर 59, और 59 में 4 का भाग कितनी बार गया, 14 बार। इनको जोड़ लो, 7 का भाग दे लो, चाहे डायरेक्ट 7 से काट दो। तो देखो जी, 59 और 1 60, 1 और 59 60, 60 और 14 74, 74 और 7 81, और 2 83, 83 में 7 का भाग दिया, शेष कितना बचा, 6। 83 में 7 का भाग दिया, शेष कितना बचा, 6 शेष बचा। और 6 पे क्या होता है, शुक्रवार होता है। तो हमारा आंसर हो गया शुक्रवार। राजस्थान में पंचायती राज का श्री गणेश 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, उस दिन वार क्या था, शुक्रवार था। आ गया समझ में। तीसरा क्वेश्चन था, बोलो क्या था। 2 फरवरी 2006 को नरेगा योजना शुरू हुई थी। राजस्थान के उदयपुर जिले के जाडौल तहसील के कोटड़ा ग्राम पंचायत में नरेगा योजना शुरू हुई, उस दिन वार क्या था। तो सबसे पहले ये देखो, 2 फरवरी की बात हो रही है, तो फरवरी साधारण वर्ष का है कि लीप का है, साधारण का है। तो हम साधारण का कोड लगाएंगे। साधारण का दूसरे महीने का कोड क्या है, और लीप होता तो 2 होता। तो सबसे पहले तारीख 2 प्लस दूसरे महीने का कोड क्या है जी, साधारण में दूसरे महीने का कोड 2, दूसरे महीने का कोड 3 है। 2000 शताब्दी का कोड है 0, अंतिम अक्षर है 06, और 6 में 4 का भाग 1 बार गया। अब ये 1 और 6 7, 7 से कट गया, 3 और 2 5, 5 पे क्या होता है, गुरुवार होता है। और याद रखना, इसीलिए नरेगा में गुरुवार को छुट्टी होती है। गुरुवार कहो, वीरवार कहो, बृहस्पतिवार कहो, बात क्या है, सेम है। तो नरेगा में छुट्टी किस वार को होती है। नरेगा योजना शुरू कब हुई, 2006। नरेगा दिवस कब मनाया जाता है, नरेगा दिवस कब मनाया जाता है, जिस दिन नरेगा योजना शुरू हुई, 2 फरवरी। 2 फरवरी क्वेश्चन आ सकता है, नरेगा दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी। नरेगा की शुरुआत राजस्थान में कब हुई, 2006। और नरेगा में छुट्टी किस वार को होती है, गुरुवार को। क्यों होती है, क्योंकि गुरुवार को ही नरेगा योजना शुरू हुई। वैसे छुट्टी सामान्यतः संडे को होती है अपने, लेकिन नरेगा में गुरुवार को है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, बोलो आप। 2 अक्टूबर 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2 अक्टूबर 2009, जिस दिन नरेगा का नाम क्या हो गया, महानरेगा। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम महानरेगा हो गया था। इस दिन पंचायती राज को 50 साल पूरे हो गए थे। तो सबसे पहले तारीख कितनी है, 2। अक्टूबर महीने का कोड कितना है, अक्टूबर का कोड 7 है। उसके बाद में 2000 का 0, अंतिम अक्षर 9 और 4 का भाग 2 बार। अब इनको जोड़ लो, 2 और 7 9, 9 18 और 2 20, 20 में 7 का भाग दिया, शेष कितना बचा, 6 पे क्या होता है, शुक्रवार। तो नरेगा का नाम मनरेगा या महानरेगा कब हुआ, शुक्रवार को। अगला क्वेश्चन क्या था, 1 जनवरी
2100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन था 1 जनवरी 2100 को वार क्या था। 2100 को वार क्या था। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 2100 साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। हाँ जी, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो पहले महीने का कोड क्या होगा। साधारण वर्ष है तो पहले महीने का कोड क्या होगा, 7 होगा। और यदि लीप वर्ष होता तो 6 होता। ठीक है जी, तो साधारण है तो कोड कितना है, 7 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे तारीख। तारीख कितनी है, तारीख है 1। पहले महीने का कोड क्या है, 7 है। 2000 शताब्दी का कोड 0 है, लेकिन 2100 का कितना है, 5 है। अंतिम 2 अक्षर 00 और लीप वर्ष भी 00। दोबारा देखो, तारीख की जगह 1, पहले महीने का कोड 7, 2100 शताब्दी का कोड, अंतिम 2 अक्षर और लीप वर्ष भी 0। अब ये 7 7 से कट गया, 1 और 5 6। या ऐसे कर लो, 1 7 8 5 13, 13 में 7 का भाग दिया, कितना बचा, एक ही बात है। 6 पे क्या होता है, 6 पे होता है शुक्रवार। 6 पे होगा शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बोलिए। 2 फरवरी 2400 को क्या वार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फरवरी 2400 को क्या वार था। आप ये बताओ, 2400 साधारण शताब्दी है कि लीप शताब्दी है। लीप शताब्दी है। अब आपको ये नहीं देखना कि अभी 29 फरवरी बीच में नहीं आई, चाहे 29 फरवरी बीच में आए चाहे नहीं आए। बस अगर ये लीप शताब्दी है या लीप वर्ष है तो फरवरी महीने का कोड क्या होगा, फरवरी महीने का कोड क्या होगा। अगर लीप है तो फरवरी का कोड होगा 2 और साधारण है तो फरवरी का 3। लीप है तो जनवरी का कोड 6 और साधारण है तो, चाहे लीप वर्ष में फरवरी बीच में आए चाहे नहीं आए। फरवरी महीने का कोड लीप में कितना है जी, 2 है। ठीक है जी, लीप का कोड 2 है फरवरी का। तो देखो जी, सबसे पहले तारीख की जगह क्या लिखा, 2 लिखा। अब दूसरे महीने का कोड लीप वर्ष में कितना होता है, 2। अब आप ये मत कहना जी अभी तो 29 फरवरी बीच में नहीं आई, चाहे नहीं आए, ये लीप वर्ष का कोड लगाना है। 2400 का कोड कितना होता है, 2400 का कोड होता है 0, अंतिम 2 अक्षर 0 और उसमें लीप वर्ष भी 0। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। 4 पे क्या होता है, 1 पे रवि, 2 पे सोम, 3 पे मंगल, 4 पे बुधवार। जिनके सारे क्वेश्चन सही हुए हैं वो हाथ खड़े कर दो। जिनके गलत हुए हैं, चाहे 1 या 2 3 कितने भी गलत हुए हैं, समझ में आ गए। अब इन प्रश्नों में कोई डाउट है तो आप पूछ लो, वैसे तो मैं ये पक्के करवा दूंगा आपको। अभी 2 क्वेश्चन और कराता हूं। आप में से कोई एक भाई अपनी जन्म की तारीख बताएं। भाई की बात हो रही है, पहले भाई। कौन बता रहा, हाथ खड़े करो। 4 मार्च 2006 भाई साहब पैदा हुए थे, अवतरण दिवस है इनका। ठीक है जी, नाम लिख लेंगे। सबसे पहले क्या है जी, 4 मार्च 2000 गया कि पर्सन पीछे गया ना, डिलीट वाले नहीं पड़ा है। 4 मार्च 2006, 4 मार्च 2006। नाम क्या है जी आपका, सोनू गिरी। सोनू गिरी जी का जन्म हुआ, आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है। इस दिन सोनू गिरी जी पैदा हुए थे। अगर इस दिन हुए तो वैसे डॉक्यूमेंट में अपना अलग होता है, रियल कई बार अलग होता है ना, डॉक्यूमेंट वाला ही माना जाता है, रियल चाहे कुछ भी हो। और वैसे रियल होता है, डॉक्यूमेंट में चाहे कुछ भी हो। माना कौन सा जाएगा, डॉक्यूमेंट वाला, जो आपके डॉक्यूमेंट में वही माना जाएगा। तो 4 मार्च 2006 को सोनू गिरी जी पैदा हुए। हमें बताना है उस दिन वार क्या था। सबसे पहले हम लिखेंगे तारीख। तारीख कितनी है, 4। तीसरे महीने का कोड क्या है, 3 है। 2000 शताब्दी का कोड, अंतिम अक्षर और 6 में 4 का भाग 1 बार। 4 और 3 7, 7 से कट गया। 6 और 1 7, 7 से कट गया। तो सोनू गिरी जी
जीरो पे क्या होता है? शनिवार। शनिवार को पैदा हुए थे। शनिवार को ही महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और शनिवार को ही सोनू गिरी जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी भी कब पैदा हुए? शनिवार को। देखो जी, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी पैदा हुए। हमें बताना है उनका वार। तो सबसे पहले तारीख कितनी है? 2। 10वें महीने का कोड क्या है? 1800 शताब्दी का क्या है? 1600 का 0 है, 1700 का 5 है, 1800 का 3 है। अंतिम 2 अक्षर 69 है और 4 का भाग 17 बार। 17 इंटू 4 68। अब देखो जी, 17 और 69 कितने होते हैं? 86। कितने होंगे भी? 69 और 1 जोड़ लो, 70। 70 और 16 86। 86 और 3 89। 89 और 7 96। 96 और 2 98। अब 98 में 7 का भाग देंगे तो भाग जाएगा पूरा पूरा। 0 0 पे क्या होता है? शनिवार। तो गांधी जी किस वार को पैदा हुए थे? शनिवार को हुए थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 2 अक्टूबर 1869 को वार क्या था। तो गांधी जी भी शनिवार को पैदा हुए, सोनू गिरी भी शनिवार को पैदा हुए। अब इधर से कौन पूछना चाहता है? 3 फरवरी 2007 लिखो एक क्वेश्चन। 3 फरवरी 2007। 3 फरवरी 2007 को वार क्या था? हमें ये बताना है जी। 3 फरवरी 2007 को वार क्या था? तो सबसे पहले तारीख कितनी है? 3। फरवरी का महीना साधारण का है कि लीप का है? साधारण का है। साधारण में दूसरे महीने का कोड कितना होता है? 3 होता है। लीप में 2 होता है। 2000 शताब्दी का 0 है। अंतिम 2 अक्षर 07 है। लीप वर्ष इसमें 1 है। अब ये 3 3 6 6 और 7 13 और 1 14। 14 में भी 7 का भाग पूरा पूरा गया है। तो इनका जन्म भी, बहन जी नाम क्या है? कमला चोटिया। नाम सुना है पहले कभी? हाँ, ये जाटों के अंदर एक जाति होती है चोटिया। ठीक है जी, सुना है क्या? तो आज सुन लो। शनिवार। अब अपने इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे, उसमें भी आपका पूछेंगे, लेकिन उसमें करना क्या है वो देखो। उसमें पीछे की तारीख दी होगी, उसका वार बताया होगा, लेकिन वो वार रियल में सही हो या गलत इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। जैसे भाई साहब बताओ, आपका जन्म कब हुआ? 30 दिसंबर 2002। 30 दिसंबर 2002। अब इनका जन्म हुआ जी, नाम क्या आपका? हाँ जी, शंभू सिंह जी पैदा हुए थे 30 दिसंबर 2002 को। अब पैदा तो शंभू जी हुए, मैं पूछ रहा हूं इनसे, बताओ उस दिन वार क्या था? बिना चेक किए तुक्का लगा दो कोई भी एक। 7 दिनों में रविवार। ये कह रहे जी मुझे लग रहा है शंभू जी रविवार को पैदा हुए। अब रियल बात यह है कि या तो ये रविवार को हुए या रविवार को, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। पीछे की तारीख दी होगी, उसका वार दिया होगा, तो जो वार दिया होगा वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। फिर आपको एक आगे की तारीख दी होगी, उसका वार ज्ञात करना होगा। अब ऐसा कोई व्यक्ति जो 2002 के बाद पैदा हुआ कोई है आप में से? 27/6/2004। अब एक भाई है जो कह रहा जी मैं पैदा हुआ 27/6/2004 को। अब सुनिए आप, हमें क्वेश्चन कैसे करना है पहले ये समझ लो। हालांकि इसमें गैप ज्यादा होगा, यहाँ पे गैप कम दिए मैंने। 30 दिसंबर 2002 को रविवार हो तो 27 जून 2004 को क्या वार होगा? आप ये बताओ, आप डायरेक्ट 27 जून का ही ज्ञात करोगे कि पहले चेक करोगे? तो ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, इसका तो दे ही रखा है, इसका चेक कर लेते हैं। तो इसका गलत होने की पूरी पूरी, क्योंकि ये जो वार है यहाँ पे लिखा है यदि, इसका मतलब ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। अगर ये सही है तो यहाँ पे जो आए वो बताओ, लेकिन अगर इसमें जितना कम ज्यादा किया है उतना यहाँ करना पड़ेगा। अब इसको समझते हैं, देखो आप। तो सबसे पहले चेक करते हैं 30 दिसंबर 2002 का। तारीख कितनी है? 30।
दिसंबर महीने का कोड होता है जी 5, 2000 का अंतिम अक्षर और लीप वर्ष 0। अब देखो 30 और 5 35, 35 और 2 37, 37 में 5 7 का भाग दिया, कितना बचा? 2 पे क्या होता है? सोमवार। तो भाई साहब पैदा तो रियल में हुए थे इस तारीख के मुताबिक सोमवार को, लेकिन अपने सोमवार को क्या लिखा है? तो एक कम करके लिखा। तो यहाँ जो आंसर आए उसमें एक क्या करना है? कम करना, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले 27 जून महीने का कोड क्या होता है? बताओ जी। जून का कोड होता है 4, 733, 614। 2000 का कोड 0, अंतिम अक्षर 4 और लीप वर्ष 1। 27, 4, 31, 4, 35, 7 से कट गया, बचा कितना? 1 पे होता तो रविवार है, 1 पे होता तो क्या है? लेकिन हमें एक क्या करना है? कम करना है। तो हम रविवार में एक कम करेंगे, रविवार में एक कम करेंगे तो हमारा जो रियल आंसर है वो क्या होगा? शनिवार। ये बात समझ में आ गई? अब अगर आपने रविवार उत्तर दे दिया तो आपका गलत है। वैसे तो रविवार था यहाँ पे, लेकिन उस यहाँ भी रियल वार क्या था? उसने सोम को रवि किया है, एक कम किया, तो अपने भी कम करेंगे। यदि वो सोमवार को मंगलवार लिख देता, सोम को क्या लिखता? एक प्लस करके, तो फिर हम रवि को क्या लिखते? आ गया समझ में? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कर लीजिए। लिखो जी। अब बताओ जी, क्या तारीख थी? बोलो फटाफट। लिखो 27/2/2004। 27/2/2004 लिखो जी। 27/2/2004। अब सातों वार में एक वार था, मान लो हमें पता नहीं, हमने सीधा ही लिख दिया। यहाँ पे लिख दिया बुधवार, क्या लिख दिया? अब या तो यहाँ पे बुधवार था या यहाँ पे बुधवार नहीं था। तो वो कह रहा है यदि 27 फरवरी 2004 को बुधवार हो, बुधवार हो तो, बुधवार हो तो आप ये बताएं 27 फरवरी 2025 को क्या वार होगा? यदि 27 फरवरी 2004 को बुधवार हो तो 27 फरवरी 2025 को क्या वार होगा? सभी अपना अपना ज्ञात करें। सत्ताईस फरवरी 2004 को बुधवार हो तो 27 फरवरी 2025 को क्या वार होगा? आपका आंसर सही आना चाहिए। आराम से करें, फिर एक बार चेक करें। फाइनल आंसर बताना है। अगर वहां बुधवार हो तो यहां क्या होगा? तो पहले तो ये बताओ, बुधवार था कि नहीं था रियल में? रियल में क्या था? रियल में शुक्र था। उसने शुक्र को क्या लिखा है? बुध। कितना कम किया? कितना कम किया? 2 कम किया। अगर शुक्र को बुध लिखा है तो गुरु और बुध 2 कम किया। तो रियल वार है, उसमें 2 कम करेंगे? करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम 27 फरवरी 2004 का चेक करेंगे रियल में वार क्या था। तो तारीख कितनी है जी? 27 फरवरी। महीना साधारण का है कि लीप का है? लीप का है। हालांकि यहाँ पे 29 फरवरी बीच में नहीं आई, चाहे आए चाहे नहीं आए, लीप का है तो हम लीप का ही कोड लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो बताओ जी, 2 फरवरी का लीप का कोड क्या होता है? फरवरी का कोड क्या होता है? फरवरी का 2 होता है। साधारण में कोड कितना होता है? 3। दूसरे महीने में साधारण का तो कोड होता है 3 और लीप वर्ष में फरवरी का कोड होता है 2। 2000 का कोड है 0, अंतिम अक्षर है 0, 4 और लीप वर्ष है 1। एक बार दोबारा देखो, ये तारीख 27 लिख दी,
फरवरी महीने का कोड होता है लीप वर्ष में 2 2 लिख दिया। 2000 का कोड 0 है, 0 लिख दिया, 0 0 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिखा। और अंतिम अक्षर कितने हैं? 0 4, और उस 4 में लीप वर्ष है 1। अब इनको जोड़ लो, 7 का भाग दे लो। 27 2 29, 29 और 4 29 और 4 33, 33 और 1 34। 27 2 29 4 33 1 34। 34 में भाग किसका देंगे? 7 का भाग दिया, 28 बचा कितना? 6 पे क्या होता है? होता तो शुक्रवार है। यहाँ पे रियल में वार क्या था? शुक्रवार। रियल में वार था शुक्रवार। शुक्रवार को लिखा है बुधवार, कितना कम करके लिखा? 2 कम करके लिखा। तो यहाँ जो वार आएगा उसमें 2 कम करना पड़ेगा। अगर आपने डायरेक्ट इसी का ज्ञात कर दिया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अब बताओ आपका फाइनल आंसर क्या है? करो। फाइनल मंगलवार है। और रियल में क्या था 27 फरवरी 2005 को? चलो चेक करते हैं। 27 के हो गए जी 27। फरवरी महीना साधारण का है कि लीप का है? साधारण का है। तो कोड कितना लिखेंगे? 3। 2000 का कोड अंतिम अक्षर और 4 का भाग 6 बार। 4 का भाग 6 बार। अब 27 और 3 30, 30 और 25 55, 55 और 6 61। इनका टोटल हो गया जी 61। 61 में 7 का भाग दिया, 56 बचे कितने? 5। 7 का भाग दिया 8 बार 56, शेष बचे 5। 5 पे होता है गुरुवार। अब रियल में तो होता है गुरुवार, लेकिन अपने क्या करना है? 2 कम करना है, क्योंकि यहाँ भी 2 कम करके लिखा था। तो गुरुवार में 2 कम किया, आंसर आएगा मंगलवार। आंसर आएगा जी मंगलवार। आराम से नोट कर लो। और फिर भी किसी के नहीं समझ में आए तो मैं ऐसा क्वेश्चन आपको और करवा देता हूं। आ गया है तो आगे पढ़ेंगे। सबके समझ में आ गया? किसी के कोई डाउट है? अब चाहे आगे का पूछे चाहे पीछे का पूछे, इसमें एक ही काम करना था कि जो तारीख दे रखी है उसको मानना नहीं है, उसको चेक करना है कि वो वार जो लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है जी। अब लिखो अगला टाइप। यहां तक आ गया समझ में? चलो अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे मैं प्रैक्टिस खूब कराऊंगा, लेकिन एक बार समझ लेते हैं, फिर इनके क्वेश्चन जो जो एग्जाम में आए हैं उनको पीपीटी बना के वापस आपसे करवाए जाएंगे कि आप इनके आंसर बताएं। एक बार समझ लो। लिखो वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 में रविवार कितनी बार आया था? वर्ष 2023 में रविवार कितनी बार आया था? 2023 के अंदर हमारे से पूछ रहा है कि संडे कितनी बार आया। अब आपको कोई भी साल दे दे, उस साल में ये पूछे कि बताओ ये वार कितनी बार आया, तो अपने बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं। पहले तो हाथ खड़े करो, किस किस को आता है बताना। उनसे पूछेंगे जिनको आता है। आता है जी? क्या उत्तर है? 52 बार। कैसे ज्ञात किया? 7 का भाग किस में दिया? 365 में। क्यों? तीन सौ पैंसठ कहां से आया? हाँ जी, चलो करें फिर इसको। देखो जी, अब एक सप्ताह में 7 वार होते हैं। हमें किसी भी वर्ष में कोई भी वार पूछ ले, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे 7वां वार लिख देता हूँ। वर्ष 2023 में रविवार कितनी बार आया? सोमवार कितनी बार आया? मंगलवार कितनी बार आया? चाहे कोई भी वार पूछे, एक बार पूछेगा, इसी तरीके से हो जाएंगे जो अभी अपने पढ़ा है। मंगलवार के बाद में क्या पूछ ले? बुधवार पूछे, चाहे गुरुवार पूछे, चाहे शुक्रवार पूछे, और चाहे शनिवार पूछे। ठीक है जी, आराम से देखो। वो पूछ रहा है वर्ष
2023 में रविवार कितनी बार आया, चाहे साधारण वर्ष दे चाहे लीप वर्ष दे, कोई भी वर्ष दे दे, उसमें हमारे से ये पूछे कि बताओ ये वार कितनी बार आया, तो आपको ये पता है कि एक साधारण वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, और एक लीप वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। चाहे साधारण वर्ष और चाहे लीप वर्ष हो, सप्ताह कितने होते हैं, 52। इसका मतलब ये जो 7वां वार है ये कम से कम कितनी बार आएंगे, 52 बार। हर बार कम से कम 52 बार आता है, ये तो कन्फर्म हो गया। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है, 52 सप्ताह और एक विषम दिन। लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होता है, यानी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह पूरे हो गए और एक दिन बचता है विषम। इसका मतलब साधारण वर्ष में जो 1 जनवरी को वार होता है, साधारण वर्ष में जो 1 जनवरी को वार होता है वो कितनी बार आता है, 53 बार, बाकी सब 52 बार। लीप वर्ष में 1 जनवरी और 2 जनवरी, 1 जनवरी और 2 जनवरी, ये दोनों तो आएंगे 53 बार और बाकी सब 52 बार। एक बार दोबारा समझो, चाहे साधारण वर्ष है चाहे लीप वर्ष है, सप्ताह कितने हैं, इसका मतलब प्रत्येक बार कम से कम कितनी बार आएगा, 52 बार तो आएगा ही आएगा। साधारण वर्ष में जो 1 जनवरी को वार है वो कितनी बार आएगा, 53, और लीप वर्ष में 1 जनवरी और 2 जनवरी कितनी बार आएंगे, 53 बार, बाकी सब 52 बार। अब आपको ऑप्शन कैसे दिए होंगे, ऑप्शन ये 4 होंगे, 51 बार, 52 बार, 53 बार और 54 बार। कोई भी वार है कम से कम 51 बार नहीं होगा, कम से कम कितनी बार होगा, 52 बार तो होता ही है, तो 51 तो हमारा उत्तर नहीं। 54 भी हमारा उत्तर नहीं, क्योंकि 54 बार कोई बार आता ही नहीं है। तुक्का कहाँ लगाना है, 52 और। अब कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, मान लो आपको सीधा ही बताना है बिना किए, तो गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, लेकिन आंसर आपको 52 और 53 में एक देना है। एक्यूरेट बताना है तो करके देना है, अब अपने करके ही देंगे। जैसे भाई का उत्तर है 52, आप भी कह सकते हो 53, कह सकते हो ना, कह दिया। देखो तुक्का यही लगाना है, कोई बात नहीं, चाहे करके बताया है चाहे तुक्के से बताया, तुक्का इन दोनों के अलावा नहीं लगाना। आ गया समझ में, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इन दोनों में एक सही होगा, 52 और 53। तो 52 किनका था, आपका था, 53 आपका है। अब देखो करें, करते हैं। सबसे पहले वर्ष 2023 में रविवार कितनी बार आया, यानी हमें यह पता लगाना है कि जो वर्ष दिया है उसकी 1 जनवरी को वार क्या था, क्योंकि वर्ष कौन सा है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में जो 1 जनवरी को वार था वो तो कितनी बार आएगा, बाकी सब 52 बार। ज्ञात करना आपको आता है, तो हम ज्ञात कर रहे हैं 1/1/2023 को। अगर 1/1/2023 को रविवार हो तो है 53 बार, अन्यथा है 52 बार। तो तारीख है 1, पहला महीना साधारण का कोड है 7, 2000 का कोड है 0, अंतिम अक्षर है 23 और 4 का भाग है 5 बार। ठीक है जी। दिनांक, महीने का कोड, शताब्दी का कोड, अंतिम 2 अक्षर और लीप वर्ष। 23 और 5 28, 7 से कट गया, 7 भी 7 से कट गया, बचा कितना, 1 पे क्या होता है, रविवार होता है, 1 पे रविवार होता है। तो यहाँ 1 जनवरी को वार क्या था, रविवार था, और पूछा क्या है, रविवार पूछा है, तो कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा। तो इनका उत्तर बिल्कुल सही है। जो पीछे भाई कह रहे थे हमने चेक करके बताया है, उनका गलत हो गया। कैसे चेक किया, चलो बताओ तो सही। अच्छा आपका क्या था, अच्छा आपका 53 था और आपका 52 था, तो आपने 52 कैसे किया ये बताइए। नहीं नहीं, कोई भी वर्ष सोमवार को थोड़ी होता है। अभी 2025 है, किस वार को शुरू होगा, बुधवार को होगा। 2024 किस वार को शुरू हुआ था, सोमवार को हुआ था। 2023 किसको हुआ था, रविवार को हुआ था। 2023 रविवार को शुरू हुआ, रविवार को ही समाप्त हुआ, क्योंकि साधारण वर्ष है। 24 सोमवार को शुरू हुआ, मंगलवार को समाप्त हुआ। 25 बुधवार को शुरू हुआ। ये तो अच्छी बात है कि भाई का गलत हो गया, अगर सही हो जाता तो एक नई ट्रिक पैदा हो जाती है ना, भी कोई भी वर्ष सोमवार को शुरू होता है इसलिए 52 बार है।
कोई भी वर्ष सोमवार को शुरू नहीं होता, 7 वार में से एक वार को शुरू होता है। आ गया समझ में? कहाँ पढ़ा था इसी बात? कोई किताब में पढ़ी या किसी नोट्स में पढ़ी? नहीं, पढ़ने में गलती हुई है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, ये जरूर लिखा है कि सप्ताह का प्रथम दिन क्या होता है? सोमवार होता है। तो चलो जी, अब भाई ने देखो फटाक से उत्तर बताया, सारे सोच रहे थे कि इनको कैसे आया, लेकिन उत्तर गलत हो गया। गलत की तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे आप भी बता सकते हो बिना प्रश्न किए 52 और 53 में से एक। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ सोमवार कितनी बार आएगा? एक बार 53 बार है, बाकी सब बार 52 बार है, क्योंकि साधारण वर्ष में 1 जनवरी वाला 53 बार आता है, बाकी सब 52 बार आते हैं। तो सोमवार कितनी बार आया? 52 बार। मंगलवार 52 बार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। एक बार मैंने किसी को क्वेश्चन दिया, वो 1 जनवरी से लगा ज्ञात करने, बोले 1 जनवरी, 8 जनवरी, 15 जनवरी, 22 जनवरी, 29 जनवरी। जनवरी में आया 5 बार, फिर फरवरी में ज्ञात किए, फिर मार्च में किए, फिर अप्रैल में किए। उत्तर तो निकाल दिया, लेकिन 20 मिनट लग गए। पहले जनवरी वाले चेक किए कितने बार आए। जनवरी में कितनी बार आया? 5 बार। फरवरी में 4 बार, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करते करते अब सीधे ही बता सकते हैं, अगर 1 जनवरी को वो वार जो दिया है, अगर वो है तो 53 बार, बाकी सब 52 बार। अब आपको ज्ञात करना आता है, तारीख ज्ञात करनी आती है, जो मर्जी प्रश्न दे दे आप कर लोगे। तुक्का कहाँ लगाना है? 52 और 53 में, क्योंकि 52 से कम नहीं, 53 से ज्यादा नहीं, चाहे कोई भी बार है। टाइम नहीं बचे पेपर में तो इन दोनों में एक कर दो, टाइम बचे तो चेक करके ही करो। लिखो अगला क्वेश्चन, लिख लो, इसमें थोड़ा लिख लो। क्या लिखोगे? लिखो आप, लिखो साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होता है, साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होता है, साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होता है वो 53 बार आता है। साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होता है वह 53 बार आता है, वह 53 बार आता है। बाकी सभी, शेष सभी 52 बार। साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होता है वो 53 बार आता है और शेष सभी 52 बार। अब लिखो आगे, लीप वर्ष में, लीप वर्ष में 1 जनवरी और 2 जनवरी, लीप वर्ष में 1 जनवरी और 2 जनवरी, 1 जनवरी और 2 जनवरी, ये दोनों वार 53 बार आते हैं। लीप वर्ष में 1 जनवरी और 2 जनवरी, ये दोनों वार 53 बार आते हैं, शेष सभी 52 बार, शेष सभी 52 बार। समझ में आ गया? साधारण वर्ष में 1 जनवरी वाला 53 बार आता है और लीप वर्ष में 1 जनवरी और 2 जनवरी। अब कोई पूछे क्यों आता है? क्योंकि साधारण वर्ष में सप्ताह कितने हैं? 52, और लीप में भी सप्ताह कितने हैं? 52। साधारण वर्ष में विषम दिन कितना है? 1 है, तो 1 जनवरी वाला, और 52 सप्ताह लीप में विषम दिन 2 है, तो वहां 1 और 2 वाले दोनों। आ गया समझ में? अब लिखो क्वेश्चन, इसको मैं हटा दूं चाहे, ये तो समझ में आ गया आपके। अब लिखो, अब देखो डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें यह भी पता लग गया कि 1 जनवरी 2023 में रविवार था। अब 2023 साधारण वर्ष है, जिस दिन शुरू हुआ था उसी दिन ही समाप्त हुआ था, तो रविवार को ही 2023 शुरू हुआ, रविवार को ही समाप्त हुआ। तो हमें यह भी पता है कि 1 जनवरी 2024 को क्या वार था, पता है ना? 1 जनवरी 2024 को क्या था? सोमवार था। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो जनवरी 2024 में, क्वेश्चन क्या लिखना है? जनवरी 2024 में, जनवरी 2024 में, जनवरी 2024 में सोमवार कितनी बार आएगा? सोमवार कितनी बार आएगा? जनवरी 2024 में सोमवार कितनी बार आएगा? बताओ जी। 53 बार। अब ये तो हमें पता है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसकी तारीख हमें पता नहीं होगी,
तो पहले हमें उसकी तारीख चेक करनी पड़ेगी। चेक कैसे करेंगे? जनवरी का 1 जनवरी का 1, पहला महीना लीप का है साधारण का है? लीप का है, तो पहले महीने का लीप का कोड क्या है? 6। 2000 का 0, अंतिम अक्षर 0, 4 और 4 का भाग एक बार, 1 और 6 7, 7 से कट गया, 4 और 1 5, 5 पे क्या होता? अच्छा 2024 है जी, दोबारा देखो। सबसे पहले तारीख कितनी है? 1 है। पहले महीने का कोड क्या है? 6 है। 2000 का कोड 0, अंतिम अक्षर 24 है। 24 में 4 का भाग 6 बार है, 6 और 24 30, 36 और 1 37, 37 में भाग दिया 7 का, शेष कितना बचा? 2 शेष बचा। 1 पे होता है रवि, 2 पे होता है सोमवार। अब हमें पता लग गया 2 पे सोमवार है, और वो पूछ रहा है सोमवार कितनी बार आएगा। अब 1 पे रवि है, 2 पे सोम है, मतलब शेष 2 बचा है, 2 पे सोम है, यानी 1 जनवरी को वार क्या हो गया? सोमवार। तो 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो सोमवार कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब पूछे मंगलवार कितनी बार आएगा? 53 बार। 2024 में मंगलवार कितनी बार आएगा? 53 बार। बाकी सभी बार 52 बार, बाकी सब 52 बार। ये दोनों 53 बार है, बाकी सब 52 बार है। अब हमें यह भी पता लग गया कि 2024 सोमवार को शुरू हुआ था, लीप वर्ष है, तो समाप्त किस वार को होगा? मंगलवार को। तो हमें यह पता लग गया कि 2025 किस वार को शुरू होगा, पता लग गया ना। अब हमें यह पता है कि 1 जनवरी 2025 को, 1 जनवरी 2025 किस वार को शुरू होगा? बुधवार होगा। अब आपसे पूछा जाए जनवरी 2025 में बुधवार कितनी बार आएगा? 53 बार, बाकी सब 52 बार। तो जनवरी 2025 में बुधवार 53 बार आएगा और बाकी सब 52 बार। अब यहाँ तो अपने कड़ी से कड़ी जोड़ के पढ़ रहे हैं, एग्जाम में जो तारीख दी होगी उसको आपको ज्ञात करना होगा। तो आप कोई भी एक वर्ष बोलो, कौन सा बोलोगे? बोल दो। लिखो 2050, लिखो वर्ष 2050 में, वर्ष 2050 में। अब एक काम और करो, वार बोल दो। कौन सा वार बताएं? सारे ज्ञात करते हैं। लिखो वर्ष 2050 में रविवार, सारे के सारे ज्ञात करते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, प्रत्येक बार ज्ञात करें कितनी बार आएगा। हमें पता है कोई भी बार है कम से कम तो 52 बार है, ज्यादा से ज्यादा 53 बार। अब बस 53 वाले 2050 साधारण है कि लीप है? साधारण है, तो एक बार है जो 53 बार आया है, बाकी सब तो 52 बार है। ज्ञात कर लो, करो ज्ञात। वर्ष 2050 में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार कितनी बार आएंगे? जिनके सारे आंसर आ जाए वो हाथ खड़े कर देना। वर्ष 2050 में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार कितनी बार आएंगे? सारे आ गए? चेक कर लो जी एक बार। जिनके क्वेश्चन हो गए हाथ खड़े कर दो एक बार, और जिनके नहीं हुए उन्हें वापस समझा देंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको 2050 को 1 जनवरी को वार ज्ञात करना है। पहला काम यही करना है।
जब तक हमें 1 जनवरी को पता नहीं तब तक हम तुक्का लगा सकते हैं, एक्यूरेट बता नहीं सकते। तुक्का हमें पता है 52 और 53 में एक लगाना है। ऑप्शन में आएंगे 51, 52, 53, 54। 51 और 54 तो कोई करेगा ही नहीं, 52 और 53 में एक होगा। अब देखो जी, 1 जनवरी 2050 को पहले करेंगे चेक, 1/1/2050। अब सबसे पहले ये बताओ 2050 साधारण है कि लीप है? साधारण है, क्योंकि अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। साधारण है तो साधारण में पहले महीने का कोड क्या होता है? साधारण में पहले महीने का 7 होता है। तो सबसे पहले तारीख कितनी है? 1, पहले महीने का 7, 2000 का 0, अंतिम अक्षर 50 और 4 का भाग 12 बार। यहां तक समझ में आ गया? अब 12 और 50 62, 62 और 1 63, 63 और 7 70। चाहे ऐसे कर लो, 1 7 8, 8 और 50 58 और 12 70। 70 में भाग दिया 7 का पूरा पूरा गया, 70 में 7 का भाग पूरा पूरा गया, 0 शेष बचा। तो भाग पूरा पूरा चला जाए, 0 पे क्या होता है? शनिवार। 0 पे शनिवार होता है, यानी 1 जनवरी 2050 को वार क्या था? शनिवार था। अब हमें पता लग गया 1 जनवरी 2050 को शनिवार था। तो ये शनिवार कितनी बार आया है? ये शनिवार आया है 53 बार और बाकी सब 52 बार। बस शनिवार 53 बार है और बाकी सारे के सारे ये 52 बार है। ये सब 52 बार है, शनिवार 53 बार। आसान ही है, बस उसने घुमा के पूछा है। पता है तो कोई दिक्कत नहीं, वार याद करना आता है आप बता सकते हो। किसी भी वर्ष में कोई वार कितनी बार आएगा, पीछे की तारीख देके आगे की तारीख पूछे, आगे की तारीख देके पीछे की तारीख पूछे, या डायरेक्ट कोई तारीख पूछे, कर लोगे? कोई दिमाग में और क्वेश्चन आ रहा है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं तो फिर अपने आगे पढ़ेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ लो। आ गया समझ में? तो बताओ साधारण वर्ष का कोड क्या है? 733, 614, 625, 735। लीप वर्ष का 623, 614, 625, 735। वो कह दे कि इस वर्ष में ये वार कितनी बार आएगा, तो आप क्या करोगे? पहले उस वर्ष की 1 जनवरी को वार याद करोगे। 1 जनवरी को वार है, यदि वो साधारण वर्ष का है तो कितनी बार आएगा? 53 बार। बाकी सब 52 बार। और यदि लीप वर्ष के अंदर पूछे तो 1 जनवरी 2 जनवरी 53 बार, बाकी सब कर लोगे जी? बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल अपने इसमें आगे पढ़ेंगे। कल अपने ज्ञात करेंगे कि आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए। कल सबका ज्ञात करेंगे कि आप कितने साल के हो गए, कितने महीने के हो गए, कितने दिन के हो गए। आज हमने ज्ञात किया आप पैदा किस किस वार को हुए। अब आप घर पे जाके अपना, अपने माता पिता का, भाई बहन का, बेली बेलन का ज्ञात कर लेना